चलिएगा तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, दो थ्योरी है ना, जो कि क्या कौन कौन सी थ्योरी है हमारी। इंटेलिजेंस थ्योरी है, कैटल मतलब कि रेमंड बी कैटल ने दी है, और दूसरी थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो हमारी क्या है, फिलिप ई वर्नन है ना, फिलिप ई वर्नन। तो इन दोनों की थ्योरी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं। भाई रेमंड बी कैटल क्या है, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, इनकी क्या थ्योरी है, क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है वही हम जानने वाले हैं अभी, ठीक है। तो भाई रेमंड बर्नार्ड कैटल वाज अ ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। ये क्या है, हमारे ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। कौन, रेमंड बर्नार्ड कैटल, ठीक है। तो भाई इन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दी है। तो भाई ये होता क्या है, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस विच रेफर्स टू द कैपेसिटी टू लर्न न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज क्विकली एंड एब्स्ट्रैक्टली, ठीक है। भाई ऐसी कैपेसिटी, ठीक है। सपोज करो आप जा रहे हैं, है ना, आप रोड पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। आप में से मतलब मोस्टली 90% लोग तो आप ड्राइव करते होंगे, है ना। तो भाई आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से बीच में कुत्ता आ गया, है ना, डॉग आ गया बीच में। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस डॉग को टक्कर मार के उड़ा दो, या फिर आप साइड से निकलो, और साइड से निकलोगे तो डिवाइडर से टकराओगे, चोट लगेगी आपको, है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, है ना। तो मतलब उस टाइम पर जो आपको एकदम से एट अ टाइम जो आपको सोचना है, अपना वो करना है ना, जो आपको रेस्पॉन्ड करना है, आप क्या रेस्पॉन्ड करेंगे, उसी को बोलते हैं हम फ्लूइड इंटेलिजेंस। मतलब कि एकदम से अचानक से जो तुम्हें बोलना है या सोचना है, ठीक है। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फ्लूइड इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है ना। भाई यहाँ पर कितने सारे कॉमेडियन हैं, है ना, शायर हैं, वो क्या है, उनकी फ्लूइड इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है ना। वो मौके पर बात बात पर मतलब कि अच्छे अच्छे वो मार देते हैं ना, डायलॉग मार देते हैं। कोई भी आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा, कोई कोई होगा कि भाई कभी भी किसी भी समय उसके दिमाग से नए नए आइडियाज आते रहते हैं ना, तो नए नए डायलॉग मारता रहता है और आपको हंसाता रहता है, ठीक है। तो उनकी क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंस काफी बेहतर है। इस समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है ना। जैसे ही आपकी एज बढ़ती चली जाएगी ये डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है, which refers to the accumulated knowledge of the world we have acquired throughout our lives। भाई पूरे वर्ल्ड की जो हम स्टडी करते हैं ना, पूरे वर्ल्ड के बारे में जो हम जानते हैं ना, जो सीखते हैं, वो क्या है, हमारा क्रिस्टलाइज्ड, है ना। भाई सब कुछ जानते हैं, उसके बाद हम उसके आधार पर के जो हम निर्णय लेते हैं, है ना। हम अपनी नॉलेज पर, हमने जितना भी पढ़ा है, तो जो भी सीखा है, अपने बेसिस पर, अपनी नॉलेज के हिसाब से हम जो निर्णय लेते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो होता है हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब कि उसमें आपको सोचने समझने का टाइम मिलता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप पूरी नॉलेज लगा देते हैं आप, ठीक है, सोच समझ के फिर वो निर्णय लेते हैं। लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस में आपको एट अ टाइम, है ना, एट अ टाइम निर्णय लेना होता है, ठीक है। तो यही अंतर है दोनों के बीच में। और ये क्या है, बढ़ती है समय के अनुसार, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं ना, आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है ना, आप नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, आप में मैच्योरिटी आती रहती है। तो ये क्या है, समय के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो उसके बाद अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके डिफरेंस क्रिएट करेगा, उनको जानते हैं। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई एट अ टाइम तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो क्या आता है, हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस में आ जाता है। उसके अलावा इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। भाई तुम्हें जो अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई आपको कहाँ मुड़ना चाहिए, ना, आप चोट खुद को दोगे या फिर डॉग को उड़ाओगे, है ना, दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन रहता है। उसके बाद आपका आता है हेरिडिटी, जो कि हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये भी आपका हेरिडिटी मतलब कि काफी संबंधित है इससे, ठीक है। उसके अलावा हमारा क्रिएटिविटी, ये भी आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस से काफी मेल खाती है, ठीक है। भाई क्रिएटिव इंसान कभी भी कुछ भी सोचता रहता है ना, कुछ नए नए आइडियाज आते रहते हैं उसके दिमाग में, तो ये भी फ्लूइड इंटेलिजेंस से रिलेट करेगा। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट थॉट, मतलब कि अमूर्त थॉट, जो विचार आते रहते हैं आपको, वो भी इसी से संबंधित है। उसके अलावा आता है हमारा आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और ये कब होता है पीक पर, जब ये 20s की मिड में, है ना,
ये पीक पर कब होता है 20s की मिड में, यानी आप जैसे 20 से 30 साल की जब एज होती है ना आपकी, जब आप सबसे ज्यादा फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है आप में, मतलब कि उसके बीच में, मतलब कि 25-26 की जो एज है ना, वो आपकी बिल्कुल एकदम पीक पे होगी आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस। एकदम देखते ही आप आंसर कर रहे होंगे है ना, अपने रेस्पॉन्स, अपने निर्णय, अपनी लाइफ के निर्णय सब कुछ बहुत ही तेजी से ले रहे होते हो। तो भाई अब क्रिस्टलाइज्ड में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नॉलेज, है ना। आप अपनी नॉलेज, आपने जो भी पढ़ा है आज तक, अपनी नॉलेज के आधार पर क्या करते हो, डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, भाई जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है। उसके अलावा एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना, अपनी जिंदगी से जो एक्सपीरियंस मिला है, किसी दोस्त से एक्सपीरियंस मिला है ना। भाई आप सपोज करो कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, है ना, तो उसके में क्या है, आपको पता है उसमें गलती करने के चांसेस कब कम होंगे, या तो आपने किसी को गलती करते हुए देखा है ना, या तो आपको एक बंदे को देखा भाई ऊंचाई छू रहा है वो, है ना, तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, उसकी गलतियां तो पता नहीं चलेगी, तो आपको तरीके पता चल जाएंगे किस तरीके से वो ऊंचाई छू रहा है। लेकिन एक तरफ है जो फेलियर झेल रहा है, तो आपको वहां से उसकी गलतियां पता चलेंगी, क्योंकि क्या गलती करी उसने जिसकी वजह से वो फेलियर झेल रहा है, ताकि आपके काफी लेस चांसेस हों आपके बिजनेस में नुकसान होने के, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनवायरनमेंट। तो भाई एनवायरनमेंट का काफी प्रभाव पड़ता है ना, तो भाई एनवायरनमेंट भी काफी हद तक संबंधित रखता है क्रिस्टलाइज से। उसके बाद क्या है हमारा, लर्निंग। लर्निंग तो आप कर ही रहे हो, है ना, जो भी सीखते हो उसी के बेसिस पे करते हो। कल्चरल इन्फ्लुएंस, कॉम्प्रिहेंशन, जजमेंट, विजडम इंक्रीजेस अंटिल 70 ईयर्स ऑफ ओल्ड। भाई ये 70 साल तक तो बढ़ता रहता है, फिर 70 साल के बाद क्या होता है, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है ना, जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो भी आप भूलने लग जाते हैं। तो 70 साल तक ये बढ़ती रहती है, लेकिन उसके बाद दिमाग काम करना, मतलब सही से काम नहीं करता, क्योंकि आपकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स जानते हैं। तो अब कुछ और पॉइंट्स जानते हैं, यानी कि मतलब कि फ्लूइड इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, इनहेरिटेड एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक। भाई आपकी इनहेरिटेड एबिलिटी है ना, सोचने की, तर्क करने की, है ना, रीजन करने की, ठीक है। भाई आपको ये क्या है, हेरिडिटी से मिली है, ठीक है। भाई आपके माता पिता का भी काफी अच्छा दिमाग रहा होगा, है ना, इंटेलिजेंस लेवल काफी अच्छा रहा होगा, तो आपका भी आपको इनहेरिटेड काफी चीजें मिलती हैं उनसे, ठीक है। तो भाई ये उसके बाद न्यूरो फिजियोलॉजिकल बेस डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो भाई ये भी कैसे है, हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस से संबंधित है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम क्या है, जल्दी आपको काम करने में हेल्प करता है, ठीक है, जल्दी से निर्णय लेने में हेल्प करेगा, है ना। आप कितने एक्टिव हैं, कितने नहीं है ना, मानसिक रूप से आप कितने एक्टिव हैं, मेंटली आप कितना एक्टिव है ना। मिनिमल डिपेंडेंस ऑफ ऑन स्कूल लर्निंग और एक्युलटरेशन, ठीक है। भाई इसमें क्या है, स्कूल लर्निंग पर कम से कम डिपेंडेंस है ना। उसके अलावा मतलब कि स्कूल लर्निंग, स्कूल में जो आप सीखते हैं ना उसको मिनिमम बोला है, बाकी आप जो डेली लाइफ से सीख रहे हैं ना, एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग तो आपकी थ्रू आउट द लाइफ चलती है ना, पूरी जिंदगी चलती है, जब से आप पैदा हुए वूम टू टूम चलती है आपकी लर्निंग, है ना। तो भाई जब से आप पैदा हुए हर जगह आप सीख रहे हो। स्कूल में क्या आप कुछ मतलब कि 6 से 8 घंटे जाते हो, उसके अलावा भी तो टाइम है ना आपके पास, तो वहां भी आप सीख रहे होते हो कुछ ना कुछ। तो भाई यही चीज बोला है कि आप एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो, काफी चीजें सीखते हो। उसके अलावा क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। भाई इंडक्टिव रीजनिंग होती है, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है। और नेचर यानी कि हेरिडिटी, नेचर क्या है हमारा, हेरिडिटी, जो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस में जाएगा। तो अब हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात करते हैं। एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड ओवर टाइम। भाई टाइम के साथ जो हम इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं वही हमारी क्या है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में आती है। एप्लीकेशन स्किल्स एंड नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। भाई आपकी एप्लीकेशन स्किल हो गई, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, तो भाई ये क्या है हमारी, एंड नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। भाई आपकी जो नॉलेज है वो आपकी प्रॉब्लम को कितना हद तक सोल्व कर सकती है ना, आपकी नॉलेज क्या उस लायक है जो आज आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कर रही है ना, आपको कोई परेशानी ज्यादा ना हो, आप अपने लेवल पर हर समस्या का समाधान निकाल पाए, ठीक है। एजुकेशन डिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है वर्बल एंड जनरल नॉलेज, और लास्ट हमारा क्या है, नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट। तो क्रिस्टलाइज क्या है, इन्वायरमेंट, और नेचर से क्या है, मतलब हेरिडिटी से कौन रखता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं,
फिलिप ए वर्नन की थ्योरी। किसकी? फिलिप ए वर्नन की थ्योरी। चलिएगा तो अब फिलिप ए वर्नन की थ्योरी को देखते हैं। तो भाई हियरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ना, हियरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। भाई कि अब देखिएगा हियरार्चिकल क्या होता है, भाई ब्रांचेस होती है ना, एक ही चीज की कई सारे टाइप्स होते हैं है ना, उसी से रिलेट कर रहा होता है, उसके सब पार्ट्स सब। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ जी फैक्टर। ये किससे इन्फ्लुएंस है? जी फैक्टर थ्योरी से, यानी कि जनरल फैक्टर जो है, जी स्टैंड्स फॉर जनरल। ठीक है, अब जनरल क्या है उसको भी हम अभी जानेंगे। भाई ही एक्सट्रैक्टेड द जी फैक्टर फ्रॉम एन एबिलिटी टेस्ट, देन फाउंड दैट those remaining content could be divided into two separate parts। भाई जी फैक्टर जो थ्योरी है उसको दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, वर्बल जो कि एजुकेशनल स्किल्स हैं, और सेकंड हमारा क्या है, स्पेशियल है ना, परसेप्चुअल एंड मैकेनिकल एबिलिटीज। भाई जो आपकी जगह के अनुसार है ना, स्पेस के अनुसार जो आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी है, मतलब कि जो एक कमरे को देख करके उसमें बहुत सारे सामान एडजस्ट कर लेते हैं ना, एक ही छोटे से कमरे में बहुत सारे सामान ले आएंगे है ना, ये क्रिएटिविटी जिसके दिमाग में होती है वो उसके अंदर होती है स्पेशियल क्रिएटिविटी, मतलब स्पेशियल इंटेलिजेंस उसकी बहुत बेहतर होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, तो जनरल एबिलिटी को हमने दो पार्ट में बांटा गया है, वर्बल एजुकेशनल और स्पेशियल मैकेनिकल। ठीक है, जो कि हमारे मेजर ग्रुप फैक्टर्स हैं, ये दोनों क्या है, हमारे मेजर ग्रुप फैक्टर्स हैं। इसके बाद हमने वर्बल एजुकेशन को भी तीन भाग में बांटा है, क्रिएटिव एबिलिटीज, वर्बल फ्लुएंसी और न्यूमेरिकल फैक्टर्स, जो कि हमारे माइनर ग्रुप फैक्टर्स हैं। ये क्या हमारे माइनर ग्रुप फैक्टर्स हैं। उसके बाद हमारा क्या है, स्पेशियल को बांटा है हमने तीन पार्ट में है ना, स्पेशियल मैकेनिकल को तीन पार्ट में बांटा है, जो हमारे स्पेशियल फैक्टर्स, साइकोमोटर फैक्टर्स और मैकेनिकल इंफॉर्मेशन फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो भाई उसके बाद इनको भी हमने तीन तीन भाग में बांटा है हर चीजों को, जिसको हमने बोला है स्पेसिफिक फैक्टर्स। उनके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि भाई जनरल एबिलिटी को दो भाग में बांटा गया है, जिसको हमने मेजर पार्ट्स बोला है ना, मेजर ग्रुप फैक्टर्स बोला है। कौन कौन से? वर्बल एजुकेशनल और उसके अलावा स्पेशियल मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद इनको जो हमने तीन भाग में बांटा है, इनको भी आप याद रख सकते हैं। क्रिएटिव एबिलिटीज, भाई क्रिएटिव जो होगा वो क्या है हमारा, वर्बल ही होगा। उसके बाद वर्बल फ्लुएंसी बोल करके जो है ना। न्यूमेरिकल फैक्टर्स, भाई क्रिएटिविटी वहां पर भी देखी जाती है आपकी एबिलिटी है ना, तो भाई ये आपकी क्या होगा, ये भी आपका काफी बेहतर होगा, मतलब कि इंटेलिजेंस देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो भाई अब देखिएगा जो कि बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं ना, रामानुजन है ना, तो ये क्या है, इन पे क्या थी, न्यूमेरिकल फैक्टर्स, मतलब कि न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत बेहतरीन थी इनकी। ठीक है, उसके अलावा वर्बल फ्लुएंसी उनकी अच्छी होती है, जैसे कि जिनकी बहुत अच्छी कमांड होती है, जिनकी लिंग्विस्टिक मतलब कि भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है ना, जैसे लोअर्स वगैरह हो गए हमारे, इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है। और क्रिएटिव एबिलिटीज, भाई क्रिएटिव बच्चा वो होता है जिसका इंटेलिजेंस लेवल भले ही एवरेज की ना हो, लेकिन हर बच्चा क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, बस उसका डिपेंड करता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज है या अबव है ना। अगर ज़्यादा लो होगा तो क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव नहीं पाया जाता बच्चा। ठीक है, तो उसके बाद स्पेशल को जब हम तीन भाग में बांटते हैं, तो स्पेशल फैक्टर्स जो कि जगह के प्रति जो से जानकारी होती है। उसके अलावा साइकोमोटर फैक्टर्स, मतलब कि भाग दौड़ वाले है ना, जिसमें हमारी बड़ी मसल्स काम करती हैं और छोटी मसल्स भी काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल इंफॉर्मेशन फैक्टर्स। भाई मैकेनिकल यानी कि आपका देखो प्लम्बर का काम हो गया है ना, तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, मैकेनिकल में आ जाता है। तो आपकी थ्योरी में बस यही चीज़ है भाई, ये इसको दो जनरल एबिलिटी को हमने दो भाग में बांट गया, जिसको हमने मेजर ग्रुप फैक्टर्स बोल दिया। कौन कौन से? वर्बल और स्पेशियल, उनको हमने तीन तीन भाग में बांट दिया। कौन कौन से? एक न्यूमेरिकल, एक वर्बल फ्लुएंसी और एक क्रिएटिव एबिलिटी। ठीक है, और दूसरी तरफ स्पेशियल को हमने स्पेशियल मैकेनिकल को तीन भाग में बांटा। कौन कौन से? स्पेशियल, ठीक है, स्पेशियल मैकेनिकल और हमारा साइकोमोटर। ठीक है, तो आपकी दोनों थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत छोटी छोटी सी थ्योरी हैं, ये एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी नहीं जाती, ये खाली जो आपकी जॉब के एग्जाम्स हैं उनमें ही पूछ सकते हैं, लेकिन हमें सारी चीज़ें पढ़कर चलना है, क्योंकि हम एग्जाम्स दे रहे हैं तो हम थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं बरत सकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।